हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू मार्केट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लर्निंग सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसके क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हमने उसका वन ऑफ द कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, बेसिकली जिससे हमको ये समझ में आता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसको डिस्कस किया था। हमने सीखा था कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझा जाता है और चार्ट पे सिस्टमेटिकली हम मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑल्सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड लर्निंग्स शेयर करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि जो मार्केट मूवर्स होते हैं वो स्मार्ट मनी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्यों? कि उनके पास जो कैपिटल होती है वो बहुत बड़ी होती है और वही मार्केट में बड़ी मूव्स क्रिएट करते हैं। और बिकॉज उनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है तो वो जो उनके क्रिएटेड इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए इट इज़ ईजियर फॉर देम, बिकॉज उनके पास बड़ी कैपिटल होती है। तो हमारा जो आइडिया है वो ये है कि हम जब ट्रेड्स का प्लान करें तो इन अलाइनमेंट विद स्मार्ट मनी करें। क्यों? क्योंकि वो अपने लेवल्स को बेटर तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। तो अगर हमें उनके साथ अपना ट्रेड प्लान करना है उनकी एक्टिविटी के हिसाब से, तो हमें उनके लेवल्स को समझना पड़ेगा, राइट। तो उन्हीं की जो एक्टिविटी होती है बाइंग सेलिंग की और जो जिससे इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो इसका अगर आप सब्जेक्टिव कंपैरिजन करेंगे तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, डिमांड या सप्लाई। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसके टॉप पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। तो आइडिया सबके सिमिलर ही होते हैं, बिकॉज जब कोई रेजिस्टेंस होता है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि रेजिस्टेंस जो प्राइस है वो रिवर्स होगा, वापस डाउन साइड आएगा, और उसको टिपिकली एक लाइन में ड्रॉ कर दिया जाता है। और फिर डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसमें फॉर बेरिश साइड हम बोलते हैं कि ये सप्लाई एरिया है, तो उसमें एक एरिया ड्रॉ कर दिया जाता है देख के कि प्राइस कैसा रेजिस्टेंस ले रहा है, और हम उसको सप्लाई बोलते हैं, राइट। नाउ ऑर्डर ब्लॉक जो कॉन्सेप्ट है इसमें डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि इसमें प्राइस की मूवमेंट और प्राइस का एक्शन देख के कि प्राइस ने कहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्न लिया, कौन सा वो एरिया था जहाँ पे एफआईआई ने एक टर्न बनाया। अगर सपोज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसके पास इतनी पावर होती है, कैपिटल होती है कि उसने मार्केट को टर्न कर लिया। तो हमको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाती है उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो इसीलिए हम इसको ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं। बेसिकली ये वो प्राइस का एरिया होता है जहाँ पे एफआईआई के बड़े ऑर्डर्स पड़े होते हैं, और क्योंकि इन्होंने प्राइस को टर्न कर दिया होता है, रिवर्स कर दिया होता है, इसी के लिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये एक तरह से आपको लीड देता है, जैसे आप बोलते हैं ना लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर। तो एक लीड देता है कि दिस इज द एरिया जहाँ पे आप एंटीसिपेट कर सकते हैं एक एफआईआई की एक्टिविटी, राइट। कि अगर वहाँ से उसने प्राइस को सपोज डाउन साइड गिराया था तो अगेन ही विल ट्राई टू डिफेंड। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर ब्लॉक्स समझते हैं, चलिए क्या होते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स टिपिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वहाँ से हम एंटीसिपेट करते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे गिरेगा, ओके। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो ये है कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक्स हर टाइम फ्रेम पे फॉर्म होते हैं, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे 5 मिनट्स हो, चाहे 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या है। आप पोजिशनल हैं, शॉर्ट टर्म है, इंट्राडे हैं, स्कैल्पर हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। हाउएवर, अब लेट्स से कि आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी लास्ट अप क्लोज कैंडल होती है
राइट, जैसे कि लास्ट बुलिश कैंडल हो गई। तो फॉर अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो भी लास्ट बुलिश कैंडल होती है उसका टॉप से लेके आपका जो नीचे का जो पार्ट होता है बॉटम तक, इसको हम बोलते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो इसको टिपिकली हम एक रेक्टेंगल से मार्क कर लेते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर प्राइस कभी वापस इस एरिया में आया और फिर हमें देखना होता है कोई पैटर्न या प्राइस एक्शन कंफर्मेशन या कोई बेरिश सेटअप इस एरिया में, तो उससे आपका जो ट्रेड प्लान है या फिर जो आपकी ट्रेडिंग सेटअप होता है उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट अप क्लोज कैंडल होती है जहां से आपका एक मूव स्टार्ट हुआ हो, डाउन मूव, राइट, और वहां से डिसेंट मूव भी आया हो। ये नहीं कि मूव प्राइस जस्ट नीचे आके कंसोलिडेट हो गया, नो, द प्राइस शुड मूव। ओके, तो दिस इज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। नाउ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब इसमें क्या हमें करना होता है, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो बुलिश मतलब जहां से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस बुलिश हो जाएगा, राइट। तो ये वो लास्ट कैंडल डाउन क्लोज कैंडल होती है, लास्ट रेड कैंडल होती है, लास्ट बेरिश कैंडल होती है, राइट, जहां से प्राइस ने एक बाउंस मारा होता है, राइट, और प्राइस ने टर्न मारा होता है, बाउंस मारा होता है, राइट, बेरिश प्रेशर खत्म हो जाता है और वहां से एक एटलीस्ट मूव आनी चाहिए, यानी कि कंसोलिडेशन होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है ये भी समझना कि हर एक जो लास्ट लेट से डाउन क्लोज कैंडल है, राइट, वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। इसी का अपोजिट हर लास्ट अप क्लोज कैंडल जो है वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती है, क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, उसको समझना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चलिए हम ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर्सपेक्टिव में समझते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आपकी लास्ट कैंडल है, राइट, उसका लो सबसे नीचे वाला लो होना चाहिए, मतलब उसकी जो लेफ्ट की कैंडल है, राइट, वो कैंडल के नीचे इसका लो होना चाहिए। अनलाइक ये वाला एग्जांपल आप देखिए, और इस एग्जांपल में ये है लास्ट कैंडल जो कि रेड थी, लेकिन इसका लो इसके नीचे नहीं है, तो इसलिए इस कैंडल के बेसिस पे हम ऑर्डर ब्लॉक को नहीं कंसीडर करेंगे। इनफैक्ट क्योंकि ये एक तरह से इनसाइड कैंडल बन गई है, तो मे बी हमको इस केस में यहां से ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करना पड़ेगा, ये फुल कैंडल, बट इस केस में ये कैंडल। नाउ अब ऑर्डर ब्लॉक को और क्या वैलिड बनाता है, तो वैलिड मतलब हाई प्रोबेबिलिटी बेसिकली बनाता है, राइट। तो वो होता है बेसिकली एक गैप। तो गैप का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपकी ये जो लास्ट कैंडल बनी, इसके बाद आपकी एक नेक्स्ट कैंडल भी बनेगी, राइट, जो कि टिपिकली अब बुलिश कैंडल होगी। तो ये बुलिश कैंडल और ये आप देखेंगे इसका जो हाई है, राइट, और ये जो कैंडल बनी बुलिश कैंडल, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो इस गैप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टिपिकली अगर आप कि एक थर्ड कैंडल बने, जो थर्ड कैंडल, वो थर्ड कैंडल का लो और ये वाली कैंडल के हाई के बीच में आपका एक गैप होना चाहिए, तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके, जैसे लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे नाउ इस केस में क्या होता है कि जैसे ये वाली जो कैंडल थी आपकी, तो ये जो कैंडल है इसका लो ने आके इसके लो को टच कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं टिपिकली ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड। तो मिटिगेटेड का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में गैप जब बना रहता है तो उसको हम बोलते हैं अनमिटिगेटेड। तो उसमें प्राइस को वापस आना होता है उस गैप को फिल करने के लिए। आपने बहुत सारी गैप फिलिंग थ्योरीज को भी समझा होगा, बट वो नॉर्मली डे के पर्सपेक्टिव में कि गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, बट टिपिकली गैप से कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब कभी कोई गैप क्रिएट होता है तो उनको फिल होना चाहिए। वो कैंडल लेवल पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे अप्लाई होता है, राइट। तो जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक थर्ड कैंडल होगी, तो थर्ड कैंडल का लो और इस कैंडल के बीच में अगर एक गैप हुआ तो इस ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस केस में क्या हुआ कि आपकी जैसे ये कैंडल है जो, और ये आपके जो दो कैंडल है, राइट, इसका लो और इसका हाई आपस में टच कर गया, देयर इज नो गैप एट ऑल, राइट। तो इसीलिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको इनवैलिड बोल लो या फिर मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बोल लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है बिल्कुल काम नहीं करेगा, राइट, ये कर सकता है, बट फिर इसमें क्या है कि प्राइस एक्शन टर्म्स में आपको डबल से ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए होती है। इस केस में क्या है कि अगर गैप है
तो आके कोई भी बुलिश पैटर्न बन जाए, लेट्स से हैमर बन गया, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मिटिगेटेड हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन चाहिए होगी बाउंस के लिए, तो इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पहले तो हम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम ऑर्डर ब्लॉक की पावर को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो मतलब पावर इन टर्म्स ऑफ वेदर वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अगर अब वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी है तो उसके बाद भी हम अगेन एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा पावरफुल है, लेस पावरफुल है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसको हम चार्ट पे समझेंगे। तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ईदर डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। यही दो ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसका हम चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। नाउ लेट्स गो टू चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि ऑर्डर ब्लॉक्स की पावर को फर्दर कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन चार्ट। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड एक्सट्रीम या फिर डिस्क्रिशनरी। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है टिपिकली, ये जो आपकी लास्ट जो क्लोज रेड कैंडल है, नाउ दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, इसके बाद आपकी एक कैंडल बन रही है इनसाइड, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ गैप, राइट। तो अगर गैप क्रिएट होता है तो वो ज़्यादा पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो अगर आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे आया और इसने टैप किया और उसके बाद यहाँ से एक अप मूव आई, इसीलिए ये एक तरह से लीडिंग आइडिया है। जैसे इंडिकेटर्स में हम लैगिंग एंड लीडिंग बोलते हैं, टिपिकली इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं कि मूव ऑलरेडी आ जाती है, देन यू गेट आइडियाज। बट अगर आप सही से FII की फुटप्रिंट्स को समझ गए, तो आप अगर वहाँ पे फिर अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बेटर रहेगी। यही ओवरऑल आइडिया है। वैसे ही ये जो एग्जांपल है, ये आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का है। यहाँ पे जो लास्ट अप क्लोज ग्रीन कैंडल थी, अगर आप देखेंगे प्राइस जब वहाँ पहुँचा तो उसने यहाँ से एक शार्प फॉल दिया। नाउ अब एंट्री मेथड्स अलग होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका सीधा ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है, एंट्री मॉडल्स चाहिए होते हैं, जो आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक बटन प्रेस करिए, आप कमेंट्स करके बताइए, तो विल शेयर द आइडियाज़। ओके, नाउ अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हैं, कौन से एक्सट्रीम होते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें फिर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट जिसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, तो उसमें हमने समझा था कि जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है डाउन साइड या अप साइड, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले केस में, और ये वाले केस में एक लो पॉइंट था, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये लो पॉइंट के ब्रेक होने से पहले जो सबसे टॉप का पॉइंट होता है, राइट, जिसको हम लोअर हाई भी बोलते हैं, राइट, लोअर हाई के पास जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसको हम हमेशा बोलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सेम बुलिश साइड में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा जहाँ से आपकी मूव ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और इस केस में ये एक्सट्रीम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और स्ट्रक्चर ब्रेक करने से जस्ट पहले जो लास्ट पुल बैक आया होता है, जिसको हम इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, वहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ब्लॉक। ओके, जैसे अगर आप इस केस में देखेंगे तो इस केस में ये पुल बैक नहीं वैलिड है, बिकॉज यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल्स बन गई, राइट, यहाँ पे भी ये इनसाइड कैंडल्स हैं, ये है प्रॉपर पुल बैक, राइट। तो इस केस में अगर आप देखेंगे जो लास्ट पुल बैक है वो ये ग्रीन कैंडल है, तो ये आपका बन गया डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ब्लॉक। तो जब कभी प्राइस डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेड प्लान बना सकते हैं, जैसे बेरिश है तो शॉर्ट का। ओके, और ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसको हम बोलते हैं आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और इसकी पावर एंड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जब प्राइस पहुँचा, यहाँ से इसने आपको अच्छी डिसेंट मूव दी अंटिल द नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पे है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ पहुँचा और यहाँ से अगर एक फॉल स्टार्ट होता है तो वो हो सकता है स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दे। ओके,
तो ये एग्जांपल आपके हो गए एक्सट्रीम और डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ब्लॉक पे। डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ब्लॉक पे हमको ज़्यादा कंफर्मेशन वाले पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स हैं, उनको यूज़ करने की ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं डिस्क्रिशनरी और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स का। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका ये जो ब्रेक हुआ है, ओके, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यहाँ पे लो टूटा, राइट, विद प्रॉपर क्लोजिंग। तो इसमें जो आपका लास्ट प्रॉपर वैलिड पुल बैक होता है, जैसे इस केस में यहाँ पे आपकी रेड कैंडल है लेकिन ये इनसाइड कैंडल बन गई, ये पुल बैक जो है आपका ये प्रॉपर पुल बैक नहीं है। तो प्रॉपर पुल बैक वाली कौन सी कैंडल है आपकी, ये है, ये ग्रीन, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे आके ऊपर पुल किया था। तो ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जब प्राइस यहाँ पे आया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न मिला, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, और इसी जगह पे ये वाला जो आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है तो वो रहेगा आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। नाउ इस केस में जो हमने कैंडल रूल्स बताए हैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे विक है, तो विक को भी एक्चुअली एज अ ऑर्डर ब्लॉक देखा जा सकता है। इसको हम टिपिकली सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कैंडल ने क्लोजिंग तो नहीं दिखाई लेकिन कैंडल ऊपर डेफिनेटली गई थी, राइट। तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में मूव होंगे तो आपको दिखेगा कि कोई ना कोई एक बुलिश कैंडल थी। तो अगर आपको ऐसा विक दिखे तो विद एक्सपीरियंस यू कैन ड्रॉ ऑर्डर ब्लॉक देयर एट द विक, या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में स्विच हो जाइए और वहाँ जाके देखिए, आपको एक अप क्लोज कैंडल मिल जाएगी, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, दीज आर FII फुटप्रिंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये आपको काफ़ी लीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और इस सीरीज़ में हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि लिक्विडिटी पे, एंट्री मॉडल्स पे, देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।